गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है थोड़ी सी रॉ अनफिल्टर्ड बेड से शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की। तो आई बिन अप सिंस आई हैड अ गुड नाइट स्लीप यस्टरडे व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज क्या हो रहा है कि मैं काफ़ी बारी उठती हूँ रात में। एंड उठती ऐसे नहीं कि उठ के तुम वॉशरूम गए आके सो गए, ऐसे नहीं। उठती हूँ मतलब मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, तो मैं ऐसे बैठी रहती हूँ। कभी कभी भानु भी उठ जाता है मेरे साथ, तो फिर मैं थोड़ा सा टीवी चला लेती हूँ, फिर सोती हूँ। इट्स जस्ट लाइक दैट। बट अभी आजकल मैं आई हैड अ गुड स्लीप विच इज़ वेरी गुड। आई स्लेप्ट एट 11:30 एंड आई जस्ट वोक अप वंस इन बिटवीन एंड मैं सीधा 7 बजे उठी हूँ विच इज़ वेरी गुड। तो थोड़ा सा इट्स लाइक मैं कैसे बताऊँ, इतना ऐसा लगता है कि तुमने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में जब चीज़ तुम्हें मिल ना रही हो वो मिल जाए। आई एम हैविंग माई आमला मुरब्बा एंड भानु नीचे अभी। तो आज वीकेंड है एंड थोड़े बहुत काम निपटाने हमें। आज थोड़ा ठंडा ठंडा वेदर आज। एंड स्टे विद अस एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज। प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। गाइस कैन यू सी वहाँ पर, रुको थोड़ा जूमिंग करने दो 3x तक। कैन यू सी बिल्ली बैठी हुई है वहाँ पे। ये हमारी जो मोहल्ले की बिल्लियाँ है ना, ये इनका कॉमन स्पॉट है। ये सारी आके यहाँ बैठती हैं एंड कभी जब मन करता है तो ऐसे टहलने भी आ जाती है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जनरली दे ऑल आर सिटिंग देयर। वो मुझे देख रही है और मैं उसको देख रही हूँ, लेकिन मतलब हमारा ऐसा है कि तू मुझे देख मैं तुझे देखूंगी, लेकिन हम एक दूसरे को कुछ कहेंगे नहीं। तो आराम से अपना चिल कर रही है। बहुत सारी बिल्लियाँ हमारे मोहल्ले में। खैर मेरा भी दूध गर्म हो रहा है। एंड भाई ये प्रेगनेंसी और दूध का क्या रिलेशनशिप है? लाइक लिटरली मैंने भी थोड़ी देर पहले अपना वो करा, ब्रेकफास्ट किया है। हाँ जिम गया हुआ है, तो मैं भी नहाई भी नहीं हूँ इनफैक्ट। बट मुझे था कि यार अब होता है ना कि फटाफट सुबह सुबह ही कर लो अपना ब्रेकफास्ट। 1 मिनट में, और ये हाथ के हाथ डालेंगे हम डिश वॉशर में। मुझे था मैं फटाफट सुबह ही कर लो अपना ब्रेकफास्ट, ताकि होता है ना पूरे दिन का शेड्यूल फिर सही रहता है। एंड अब मैं नहाने जाने लगी थी, मुझे दूध की क्रेविंग हुई थी। ऐसा होता है ना गर्म दूध, कभी कभी ठंडा पीती हूँ मैं, कभी कभी गर्म पीती हूँ, पता नहीं क्या, बट आई जस्ट इन्जॉय मिल्क। तो पहले मिल्क पीती हूँ अपना एंड फिर नहाती हूँ एंड बिल्ली से ज़रा नैन में टक्के करके फिर आपसे मिलती हूँ। आज भानु लगा हुआ है, शेफ भानु बना हुआ। आज क्या चल रहा है भाई? व्हाट इज हैपनिंग? बेकिंग शेकिंग है। ये दाल मखनी बन रही है, मैं बात कर रहा हूँ। ये कैसा आटा, ये क्या ले आया तुम? नहीं ये कीटो ब्रेड मिक्स है। तो ऑनलाइन मंगवाए? नहीं मैं लेके आया कुछ दिनों पहले, बट मैं यूज नहीं करा अभी तक। सो लेट्स ट्राई इट आउट। क्या ब्रेड बनाना है? ब्रेड बनेगी कीटो फ्रेंडली, जिसमें मेल्टेड बटर जाएगा, इसका मिक्स जाएगा, 4 अंडे जाएंगे, थोड़ा सा पानी जाएगा एंड देन बेक होगा एंड दैट्स इट। तो दोस्तों ये सीरियस हो चुका है अपने कीटो को लेके। एक्चुअली है क्या, मई में प्रीति, सौरभ और भानु ये लोग भागने वाले हैं। ये लोग भाग जाएंगे। देखो ये 10K है, भाग के ये 10K पूरे कर देंगे इनको। हाँ तो मैंने वो ये साइन अप कर लिया है मैंने, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि सौरभ मैंने और प्रीति ने करा था 10K 4 साल पहले। But you guys are very fit then. सौरभ तो I अभी was भी like my elite fitness back then. I was like 29. मैं 29 साल का था and हाँ बड़ा बुजुर्ग हो गया ना, तो 29 था। एज की बात 65 के हो गए हैं। बकवास नहीं बट यार honestly इट्स अबाउट द फिटनेस, बिकॉज सब हम जिम बहुत जाते थे। और मैं तब इंडिया में थी, मुझे याद है अपने काम की वजह से तुम तीनों मेरे पीछे से जो I was भागे so थे। much lighter as well, so I'm actually trying to lose as much weight as I can in the next 2-3 weeks. कुछ होना नहीं वाला। उस टाइम पे 10K मैंने करा था 1 घंटा और 16 सेकंड के अंदर। आई थिंक सौरभ ने भी अराउंड 59 मिनट्स में करा था। हाँ। तो इस बार मेरा ना अगर 2 घंटे में भी कंप्लीट भी हो जाए ना, आई बी सरप्राइज्ड। ड्रामा मत कर भानु। नहीं सच्ची बात, ट्रेडमिल में भाग रहा हूँ मैं ना, आधे घंटे में तो मेरा 2 किलोमीटर भी नहीं हो रहा है मुश्किल से। नहीं बट स्टिल प्रैक्टिसिंग यार, नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा। भगवान के नाम पर सब हो जाता है। गोल है कंप्लीट करना 10K, बस हमें कुछ टाइम का है ही नहीं ऑनेस्टली। तो गाइस अभी देखते हैं ब्रेड कैसी बनती है भानु की। भानु कर रहा है ये एंड मैं जा रही हूँ ऊपर अपने स्टोरीज वगैरह, अपना कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करना है मुझे। एंड उसके बाद मैं लंच के लिए मंगाऊंगी बहुत ही मस्त चीज़, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा आप एक बात बताओ, आप उन लोगों में से हो जो अंदाजे से 250 ml 240 ml डाल देते हो, कि मेरी तरह जो घी को कि नंबर पूरे ग्राम्स और मिलीलीटर्स के हिसाब से होना चाहिए? गाइस इसका जवाब दे जो भानु ने पूछा है, जो दिखा Comment में नहीं पा रही हूँ मैं। बात तो इफ आई वर यू, लाइक जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। फॉर बेकिंग यू नीड एग्जैक्ट मेजरमेंट। फॉर बेकिंग यू कांट विंग अब इट। 7 मिलीलीटर पानी ज्यादा आ गया, क्या कर पिएगी? नहीं इतना चलता है, ये इतना कुछ नहीं होता। देख 3-4 बूंदे एक्चुअली इस पे भी गिरेगी तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो हो गया 240 हो गया, ठीक है डन। चले गाइस बहुत ज्यादा फुटेज हो गई है, अब चले अब दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में ब्रेड बनती है नहीं बनती है। फिर लंच में मैंने मंगवाया बाहर से
मैसूर मसाला डोसा। तो मैसूर मसाला डोसा में ऐसी एक स्पाइसी सी एक फिलिंग होती है, मतलब कुछ ग्रेवी सी लगाई होती है टमाटर की, आई डोंट नो क्या, बट थोड़ा सा इससे और फ्लेवर एनहांस होता है। एंड द यूजुअल आलू एंड देन सांबर। मुझे इतना मन कर रहा था खाने का, प्लस यू नो लिटिल ब्रेक फ्रॉम द किचन, क्योंकि होता है ना पूरा हफ्ता ऐसे खा खा के रोटी सब्जी, आई वाज लिटिल बोर्ड। तो आई एम गोना एंजॉय दिस। हाँ तो फिर ये बन गई थी ब्रेड और इट्स लुकिंग वेरी गोल्डन क्रिस्पी ऑन द टॉप, विच इज नाइस, बट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। एंड इसके स्लाइसेस मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, थोड़ा कूल डाउन होने दूंगा उसको। आई थिंक मे बी इसको पहले कूल डाउन होना चाहिए था, फिर स्लाइस करना चाहिए था, बट इट इज व्हाट इट इज। जाना सब पेट में ही है, तो देखते हैं कैसी बनती है। बाय द वे, आई जस्ट नोटिस कि कुर्सी पे कोई मेहमान बैठा हुआ है सामने, देखो, ओए होए, बस चिल मार रही है। हम तो चिल मारते नहीं है, टेबल साफ करानी 2 दिन से, बारिश हो रही थी, ये बस। हाँ जी, कितना यहाँ को चाकू देकर चले जाएगी, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। तो गाइज कपल ऑफ आवर्स लेटर एंड सीनरी बदल चुकी है, हम ऊपर आ चुके हैं, भानु भी मेरे साथ है, पीछे है। एंड बस अभी बैठ के थोड़ा सा मैं अपना कुछ आप देख ही सकते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। आप जब ये खिलारा आपको दिख जाए तो आप समझ जाना लड़की हमारा तो क्या हो रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल मेस, इट्स अ ब्यूटीफुल मेस। तो बेसिकली मैं अपना ये कर रही हूँ एंड भानु मुझे थोड़ी सी हेल्प कर रहा है पीछे। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ, फिर रेस्ट ले लेती हूँ, फिर करती रहती हूँ, फिर रेस्ट ले लेती हूँ। तो लास्ट व्लॉग का थोड़ा सा अपडेट भी बता देती हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको बताया था सारा वो यू नो पेल्विक पेन्स एंड एवरीथिंग का। तो ठीक है, आई थिंक इट्स बिन ओके। मतलब ऐसा है कि जैसे कल मुझे जैसे उसने बोला था, मेरी मिडवाइफ ने, कायरो ने भी, कि अवॉइड स्टेयर्स, या फिर चल रहे हो तो ऐसे एक एक करके चलो, जिससे होता है ना बच्चों की तरह एक एक स्टेप, दोनों पैर ऊपर ला के फिर दूसरा स्टेप लो। तो कल तो आई थिंक मैंने स्टेयर्स पूरा दिन, आई थिंक एक बार ही मैं नीचे गई हूँ, है ना, सिर्फ खाना बनाने के लिए। अदरवाइज मैंने काफी अवॉइड करे। आई वाज लिटरली रेस्टिंग द होल डे एंड आई थिंक इट वर्कड, बिकॉज आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर पॉइंट्स, की ट्रिगर होती कैसे है जो पेन है। बिकॉज मुझे आई नो काफियों के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि भाई ये वाली जो पेन तुम्हें छिड़ जाए तो बस तुम्हें डिलीवरी तक की रहती है, फिर चलने में दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। और काफियों को होता है कि कुछ टाइम में ठीक हो जाती है, इफ यू फॉलो द राइट पेन मैनेजमेंट steps or procedures. So I'm also on the same league. तो मैं try कर रही हूँ फिगर आउट करने का, बाकी जो है तो है, because I literally have been so active throughout अभी तक इतने महीनों में, and एकदम से ये एक वो आना थोड़ा सेटबैक है मेरे लिए। कोई नहीं यार, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना, हाँ नहीं कर, ठीक तो करके रहेंगे, ऐसे कैसे, क्योंकि इतना मतलब ऑब्वियसली आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स। क्योंकि जो मेरी बैक में जो पेन होती है ना, बैक और मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब वो एरियाज बताना ही इतना मुश्किल है। बैक और फाशिया जो पॉइंट्स होते हैं ना हिप्स के, वो वाली पेन, आई एम अवेयर ऑफ दैट पेन। मतलब वो वाली पेन इज नोन टू मी, इट्स नॉट एन एलियन पेन टू मी। बिकॉज जब मैं मेकअप्स करती थी इतने सालों तक, मैं खड़े होके बेंड होके, तो मुझे वो भी ट्रिगर होती थी, या तो मे बी दैट इज कमिंग बैक। बट लोअर एब्डोमेन इज समथिंग न्यू टू मी and it's all connected. That's how they explain, the pelvic muscles, bone is like it surrounds that area. तो basically I'm still trying to figure out. मेरी अभी अपॉइंटमेंट है भी कायरो की इस वीक मेरी मिडवाइफ के साथ भी, तो I'm gonna try to dig deep. बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताती रहूंगी, बट सब चल रहा है सही, बढ़िया चल रहा है। आपकी बहन सब बढ़िया एकदम। और क्या अपडेट्स दूं मैं आपको, यही अभी हम जाएंगे मंदिर, आपने काफी टाइम से जाना था, तो आज हम प्लान कर रहे हैं। हमें एक्चुअली लास्ट टाइम गुरुद्वारे भी जाना था, बट उस दिन ईस्टर था, तो आई थिंक शायद बंद होता है गुरुद्वारा या कुछ था, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो रह गया था उस दिन प्लान। तो अभी आज हम फिलहाल मंदिर जा रहे हैं, तो वहां पे लेके चलते हैं आपको। एंड मेरा भी फिलहाल जैसे मैंने बताया भी ऐसे चल रहा है, एक दिन रेस्ट, फिर एक दिन काम करती हूँ, फिर जैसे कि मेरे को हल्का सा लगता है मैं बैठ जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इन्फ्लेम दैट एरिया। तो वो वाली चीज़ है, तो इसी के चलते हमने सोचा है कि अब हम एक वो भी ढूंढेंगे, हाउस हेल्प। यस, वो हमारा इस वीक के टू डू लिस्ट में है, मालूम करना है वो। हाँ, करना ठीक है ना, करना, बिकॉज यार आने वाले जो भी ऑब्वियसली थोड़ा एंड की तरफ जा रही हूँ मैं भी, डिलीवरी डेट, मतलब जितना भी तुम नियर आते हो, तो आई एम ग्रोइंग एज वेल। एंड लास्ट 15 डेज में मैं बहुत ग्रो हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब लिटरली जो बम्प है वो ऐसे थोड़ा फुटबॉल जैसा मिनी फुटबॉल बन चुका है। तो मतलब होता है अपनी बॉडी का, हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो मे भी एकदम से मैं ग्रो हुई हूँ, तो मेरी बॉडी थोड़ी शॉक में चली गई है,
हो सकता है ना, हो जाता है हमें क्या पता क्योंकि इट्स आवर फर्स्ट टाइम एनीवे सो वी जस्ट गोइंग थ्रू इट इट्स जस्ट सब बोलते हैं प्रेगनेंसी है इसी की वजह से, दैट्स द ओनली रीजन, यू कांट से एनी अदर रीजन, क्योंकि यूट्रस का वेट एंड एवरीथिंग। प्लस अब आने वाले टाइम पे मैं शायद इतनी अब एक्टिव मैं रहना चाहूंगी तो बट स्टिल हाँ मैं रहूंगी भाई, मैं तो रहूंगी लेकिन फिर भी आई थिंक हाउस हेल्प हो जाए जो कि हफ्ते में 2 या 3 दिन आ जाए, स्टार्टिंग में 1 दिन आए 2 दिन आए, प्लस हमारे घर वाले भी आएंगे भाई। एक्सक्यूज मी बताया नहीं, मेन अपडेट तो ये है भाई, मम्मी का वीजा लग चुका है, मम्मी इज गोना बी हियर सून इन फ्यू वीक्स, अभी भी फ्यू वीक्स है एंड मम्मी पापा भानु के मम्मी पापा का वीजा भी इन प्रोसेस है तो वो भी लग जाएगा, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं उसके कुछ और हफ्ते बाद, तो सब इकट्ठे यहाँ पे होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम। तो आने वाले व्लॉग्स बहुत ज्यादा फन बहुत ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार, नहीं दबाया तो दबाओ, 1 बार लाइक दबाओ, 2 बार लाइक दबाओ। और कभी तो ऐसे बोलेगा कि यार नहीं तुम दबाते हो, तुम सब बहुत ऐसे बोलना, हमेशा मांगना नहीं होता जिंदगी में, तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम और अच्छे हो सकते हो लाइफ में, हमेशा इंप्रूव होना चाहिए, अपने आप से कंपटीशन रखो, लाइक का बटन दबाते रहो। तो ये है एक मेन चीज एंड प्लस यार वो लोग भी आएंगे तो हम नहीं चाहते कि मतलब आई डोंट वांट कि वो लोग कामों में लगे रहे, मतलब ऑब्वियसली खाना वाना तो बनेगा तो एक अच्छी एक मेड होगी या फिर कोई हाउस हेल्प में मिल जाएगी अच्छी, तो एटलीस्ट सफाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हर किसी को मतलब हमें मेड ढूंढनी है सब ढूंढनी है, ठीक है डेफिनेटली ढूंढनी है। और बस यही बिग अपडेट है, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू अभी आने वाले महीने निकलते हैं, लेट हो रहे हैं क्योंकि मंदिर के लिए, अभी मेरी स्टोरियां कंप्लीट नहीं हुई अभी, सीरियसली फटाफट जरूर गाइस बाय। तो हम लोग अब रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं रेडिंग, तो नियरेस्ट जो हमारे घर के जो सबसे क्लोज टू पड़ता है टेम्पल या गुरुद्वारा तो ये रेडिंग में ही है, जो कि अराउंड विद इन 25 मिनट्स है ना, हाफ एन आवर के कम के रास्ते में पड़ता है, तो वहीं जाते हैं हम लोग जनरली। एंड अगर हमें लंदन जाना हो तो वही वो चीज़ फिर साउथ हॉल पास पड़ेगी आती है ना, फिर 45 मिनट्स ऐसे कुछ का 50 मिनट्स का ये हो जाएगा रास्ता। तो यार पता है मैंने ना कैमरा उठाया था बताने के लिए कि भाई अच्छा मौसम आने वाला है, ये होने वाला वो वाला, नहीं क्या मतलब कैमरा उठा के इधर बारिश शुरू हुई, कैसे ये क्या मजा आ गया, आप देखो कैसे ये बारिश कैसे हम आपको एक्सप्लेन करें यहाँ पे, बट नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इतना चलता है। फिलहाल हम जाते हैं मंदिर एंड मस्त एकदम मस्त दर्शन करते हैं भगवान जी के एंड आपको भी करवाते हैं। एंड जो रेडिंग से हैं जो लोग उनको पता ही होगा वहाँ पे मुझे मंदिर का नाम रेडिंग इनटू टेम्पल ही बोलते हैं, नाम था यही नाम लिखा हुआ था, वो नीजडन है ऐसा कुछ नाम नहीं है इसमें तो गूगल पे यही लिखा हुआ था। ओके ठीक है, तो वहाँ पे चलते हैं फिर अच्छे से दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। और क्या मैंने ये था कि रेडिंग जाएंगे तो होता है ना यहाँ पे थोड़ी सी और इंडियन दुकानें और रेस्टोरेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो कुछ ऐसे अच्छा सा कुछ खा लेंगे जनरली अगर इफ वी आर गोइंग टू रेडिंग, तो कुछ चाहे इंडियन की बात भी नहीं, कुछ ऐसी चेन्स हैं जो हमारे घर के पास नहीं है एंड यहाँ पे मिल जाती हैं, लाइक KFC, मैकडॉनल्ड्स, वो नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आज मैंने दिन में ही डोसा मंगवा लिया, तो फिर मेरा डोसा भी आधा रखा हुआ है, तो फिर तो कुछ बना रेडिंग में आए खाती फीलिंग डबल आती, पैक करके लेके आते हैं, ये भी बात सही है। चलो लेकिन क्या कहते हैं, मुझे याद है एक बारी, याद है मैं तो एक बारी स्पेशली लाइक मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सुबह उठी, मुझे ऐसा मुझे ना कुछ चटपटा चाहिए, मेरा ना चटपटे की चटपटा हो ही नहीं पा रही थी जुबान, मतलब पटा कैसे बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा फंबल हो रहा है यहाँ पे, कैसे बताऊँ जुबान पे ना चटपटे फ्लेवर्स आ ही नहीं पा रहे थे, सर और चटपटा करो और चटपटा करो हो ही नहीं पा रहा था। तो मुझे ना ऐसे लगा कि लाइक मुझे सांबर जो मैंने आज खाया वो सांबर था सांबर ब्लैंड, मैं उसमें और कुछ तो कुछ डालती थी, बट मुझे याद है एक बार उठ के मैंने कहा मुझे ना छोले भटूरे खाने हैं दिल्ली वाले, और दिल्ली वालों को लगेगा रील या स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे और तेरा डबल मन कर गया था। हाँ तो फिर वो भी तो हम देख ही लेते हैं ना, फिर जो आते नहीं अरे आ गया देखो भटूरे आ गए, देखो भाई साहब देखो छोले आ गए पनीर का टुकड़ा आ गया, देखो आ गया ये देखे मलाई मार के आप लस्सी पे, तो वो रील्स देख के वैसे इतना मन कर जाता है। तो मैंने कहा मुझे ना छोले भटूरे खाने दिल्ली, अब दिल्ली वालों को लगेगा कि भाई दिल्ली क्या छोले भटूरे दिल्ली वाले अलग क्या होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता जो दिल्ली में आप बहुत लकी हो, बाकी कई जगह भाई वो वाली चीज नहीं मिलती। आई मीन नॉर्थ इंडिया में ऊपर और सेम वही होते होंगे, वो काले वाले सॉफ्ट छोले यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एक ही जगह पे हमने खाए हैं जो प्रीति ने खिलाए थे हमें, बट फिर हमने रेडिंग आए थे वहाँ पे पता नहीं 7-8 पाउंड का बूफे लगा हुआ था, साउथ इंडियन कोई दुकान थी है ना, और लोग ऐसे रज के खा रहे थे। हमने कहा नहीं हमें ये नहीं खाना, हमें आप बस भटूरे छोले बना दो। बद्दी भी समझ गई कोई पागल ही आ गई, तो मतलब वो भटूरा नहीं था पूरी थी, और वो छोले मतलब वाइट वाले छोले चने नहीं वाइट वाले छोले बनाए थे, बट मेरी क्रेविंग्स हो गई थी, तो ऐसे जुगाड़ हो जाते हैं यहाँ पे। बट अभी आज कुछ नहीं करना है ना, चांस भी नहीं बनता ना, क्यों करें क्योंकि घर पे तो है सामान, करना तो कर सकती है, सेंस नहीं बनता ना जब घर पे है सामान। तुम आ गए मंदिर, बारिश हो रही है, नुरुषि भाग रही है अंदर, मैं भी भाग रहा हूं अंदर, लेट्स गो।
I think I gotta pull it. Let me just pull it. चल. तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए हमारे. अच्छा था लाइक मतलब Yeah, संडे को भी खुला होता है, हमें पता चल गया आज. वो तो हम ऑनलाइन देख के गए थे. इट वाज वेरी नाइस. एंड अभी हम लोग भानु बस पेट्रोल फ्यूल के लिए रुका था लॉन्जेस पे. एंड पता नहीं मेरे लिए क्या क्या ले आई. अमेरिकन Warheads. Candies. US में तो बहुत known है. सार च्यूई कैंडी फिल्ड विद ooze और एक सार पैच पे कुछ लेके आया. इसके इट्स लाइक normal- कि तू खा क्यों रही है, तू खाने से ऐसे कुछ हाँ, गोलों का अचार exactly. खा. कुछ Hershey's खा, कुछ like Nah. she's having nothing. But I can try this. थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है तो we'll try वो ज्यादा this. खट्टा सा पैच. वो ट्राई करूँ पहले. दिस इज लाइक इसमें बीच में मीठा होगा. गला तो सार नहीं पैच खराब के होगा? बीच में होगा. ये सार पैच बाहर है. चलो भाई. इसमें एक्सट्रीम सार भी आता है, बहुत सी होता है बट एनीवे. नहीं एक्सट्रीम मेरा गला पक जाएगा. हाँ पता है. आप लोगों ने ट्राई किया ही नहीं किया तो ये लाल कलर का जो टिक्का है इसका बटन दबाना है सबसे पहले, उसके बाद बात करनी है बाकी. चलो. ये पता ये मेरी क्यू थी कि अब तू ब्लॉग खत्म कर दे, है ना. ये मेरी क्यू थी बिल्कुल कि ब्लॉग खत्म करना जाए अभी. गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. ऐसे ही सिंपल सा हमारा संडे गया, छोटा सा जो किया वो दिखा दिया आपको. कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बट हाँ काफी सारी चीजें करनी है एंड वो नेक्स्ट व्लॉग में और अपडेट्स देंगे. दिमाग ऐसे माइंड बॉगल हो रखा है, बहुत सारी चीजें करनी है. जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे, जो भी घर पे सब चीजें हैं whatever. बट फिलहाल लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सारे व्लॉग्स देखो. मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एंड अपनी ब्लेसिंग्स को देते रहो विच इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस भी आजकल. ठीक है चलो गाइस मिलते हैं. ट्राई कर ही लेती हूँ मैं आपके साथ. तो ये ऐसे कुछ है एंड ऐसे बाहर आई थिंक वो लगा हुआ है खट्टा Citric acid. पता नहीं. सिट्रिक एसिड इंग्रेडिएंट है बस इसमें एक. ट्राई करो. मीठा है तो मीठा खट्टा होना चाहिए. आ गया भाई. इसको च्यू कर. इसकी फीलिंग क्या पता खट्टी. मतलब अंदर मीठा बाहर खट्टा हो. उल्टा होगा फिर यार. अलग अलग कलर्स है इसमें. जैसे नॉर्मल क्यूब्स और गमी में वॉम्स वगैरह आते हैं. मैंने तो नॉर्मली अपना ले लिया था फिल्टर वाला. हम जाते हैं शेप आया खट्टा. आया ना च्यू करने पे हल्का सा खट्टा आ रहा है. सारे रेडी क्यों आ रहे हैं मेरे हाथ में. वाटरमेलन. खट्टा है गाइस. मतलब वो हाई लेवल खट्टा नहीं है बट खट्टा है. ऑरेंज इतनी खट्टी क्यों है. लियो? ऑरेंज खाओ खुद जान जाओ. मैं कीटो भी हूँ, भूल जाती है बार बार. नो कैंडीज. खट्टा है. खट्टा भी खट्टा है.